लगभग नेताओं ने इस देश की लड़कियों के साथ, बेटियों के साथ हवस का शिकार बच्चियों को बनाया। गोवा में 20 लड़कियों का वीडियो अपलोड हो रहा है। एक मिनिस्टर किंगर के साथ सोए हुए हैं। नेताओं के द्वारा और बड़े पूंजीपति उद्योगपतियों के द्वारा और पदाधिकारियों के द्वारा लगातार भारत की बेटियों पर, बच्चियों पर गिद्ध दृष्टि। अब तो लगभग 90% नेताओं से, पदाधिकारियों से कोई बच्ची बचने की स्थिति में नहीं है। तो मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इन मुद्दों को अविलंब आप या तो रोकिए। यह सवाल बच्चियों के लिए अभिशाप हो गया है। हम हाथ जोड़ के मोदी जी से आग्रह करना चाहते। बिहार में बेटियां सुरक्षित नहीं है। नेता अधिकारी सब बेटियों का शोषण करते हैं, गलत काम करते हैं। पप्पू यादव कैमरे पर कई बड़े खुलासे कर दिए हैं। पप्पू यादव के इस बयान को सुनकर आप भी हिल जाएंगे कि क्या सच में नेता और अधिकारी ऐसा घिनौना काम करते हैं। आप खुद पप्पू यादव का ये पूरा वीडियो देखिए। एक मुद्दा है जिससे देश परेशान। 12 सालों के अंदर लगभग नेताओं ने इस देश की लड़कियों के साथ, बेटियों के साथ हवस का शिकार बच्चियों को बनाया। कभी गोवा में 20 लड़कियों का वीडियो अपलोड हो रहा है। एक मिनिस्टर किंगर के साथ सोए हुए हैं। एक ऐसी लड़की जिसने मोदीनामा लिखा, उन्होंने ट्वीट करके एक एक घटनाक्रम को बताया। अभी तक उस पर ना तो कोई केस हुआ, ना तो कार्रवाई हुई, ना ही नोटिस भेजा गया। इस तरह लगातार बिहार और देश में नेताओं के द्वारा और बड़े पूंजीपति उद्योगपतियों के द्वारा और पदाधिकारियों के द्वारा लगातार भारत की बेटियों पर, बच्चियों पर गिद्ध दृष्टि। फिर आम आदमी का क्या हो? हम लोग नैतिक मूल्य को खो चुके। पूरे देश में एप्स्टीन कोने कोने में फैला हुआ। प्रज्वला से लेकर के उज्ज्वला तक अब आप हमें एक बात बताइए, इस देश में बच्चियों को बचाने के लिए अब एक बड़े क्रांति की जरूरत है। पहले हम ड्रग्स, सूखे नशा, इनसे बच्चियों को बचाने के लिए कह रहे थे। अब तो लगभग 90% नेताओं से, पदाधिकारियों से कोई बच्ची बचने की स्थिति में नहीं। और इन मुद्दों को मैंने परसों भी उठाया। अब हमें लगता है इस बात का हम सबको घोषणा कर देना होगा कि बेरोजगारी भत्ता छोड़िए, सेक्स भत्ता की शुरुआत करें। क्योंकि जब नेता पदाधिकारी इन्वॉल्व है तो भत्ता तो देना ही पड़ेगा। छात्रवृत्ति, वृद्धा पेंशन हो गया खत्म। अब सेक्स पेंशन, सेक्स भत्ता की शुरुआत। यह देश की बच्ची सुरक्षित नहीं है। मैंने कहा कि स्पीडी ट्रायल हो, चाहे वो नेता हो, चाहे नेता का, तो 1 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल करके उसको फांसी दी सकते। अब पूरे देश में यह चर्चा है कि कोई भी महिला यदि राजनीति में आएगी तो रूम होके गुजरना पड़ेगा। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? ये मेरी मां बहनों के लिए गाली है।
पिक्चर में जाइए, तब बिस्तर से निपटिए। कॉस्टिंग कोच होगा, तो मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इन मुद्दों को अविलंब आप या तो रोकिए, या सवाल बच्चियों के लिए अभिशाप हो गया है और हमारी बच्ची सुरक्षित नहीं। सेकेंड, हम हाथ जोड़ के मोदी जी से आग्रह करना चाहते हैं। तो आपने पप्पू यादव को सुना किस तरीके से उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। पप्पू यादव के बयान से आप कितने सहमत हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।